हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंदन सर फ्रॉम सी बाइट्स और सी बाइट्स चंदन सर में आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने बताया था कि पाइथन के अंदर हमारे पास दो लूप्स होते हैं, फॉर एंड वाइल। तो लास्ट के दो वीडियोस में हमने देखा कि फॉर लूप क्या होता है, कैसे उनका यूज करते हैं एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ फॉर लूप्स। बट आज की वीडियो में हम देखेंगे वाइल लूप्स के बारे में। वाइल लूप क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है और इसको हम प्रोग्रामिंग में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप है ये, और इसको कैसे हम अपने प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करते हैं, सिंटेक्स क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी पाइथन के बारे में बताइए। तो मिलते हैं अपने वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं हम वाइल लूप। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट की वीडियो में कि हमारे पास जो पाइथन में लूप्स होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो फॉर लूप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फॉर लूप का नेस्टेड लूप रह रहा है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो पहले आज हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप। वाइल लूप होता क्या है हम देखते हैं। तो वाइल लूप बेसिकली एंट्री कंट्रोल लूप का ही पार्ट है, जो कंडीशन जो होता है लूप्स में एंटर होने के पहले ही चेक कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है 1 2 3 से लेके अप टू 10 तक। ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप प्रिंट कर सकते हैं। हमने किया, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें, और हमें स्टार्टिंग पॉइंट देने पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड एंडिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन भी हम कह सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट, हमें जाना कहाँ तक है। ओके, तो हमने देखा आई की वैल्यू हमने 1 से असाइन किया। अब हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं वाइल, और हमने कंडीशन दिया कि ये लूप जाना कहाँ तक है। तो आई लेस देन इक्वल्स टू 10 और कोलन, कोलन कंपल्सरी है हमारे पास। उसके बाद जो इंडेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। हमें ये इंडेंटेशन छोड़ के हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे तो एरर शो कर देगा। तो हमें क्या करना है, इंडेंटेशन छोड़ना है। जैसे आप कंप्यूटर पे लिखोगे तो अपने आप को इंडेंटेशन आपको छोड़ देगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट और आई, एंड दिस इज, जो भी हम यहाँ पे देंगे तो हमारा ये आउटपुट 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है। दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, या कह सकते हो इनिशियलाइजेशन। हमने आई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और एक चीज और, यहाँ पे हमें आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 हमें इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। बाकी के लैंग्वेज में हम क्या करते थे, आई प्लस प्लस कर देते थे, लेकिन इसके अंदर प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वाला कोई कंडीशन नहीं होता। तो हमें आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 का कंडीशन यहाँ पे देना कंपल्सरी है, कि हम कितने से हम वाइल लूप को प्रिंट करा रहे हैं। यानी जो हमारे पास इंक्रीमेंट है वो कितने से कर रहे हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से, जितना भी हमें करना हो। हम यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अगर 2 करना हो आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, 3 करना हो आई इक्वल्स टू आई प्लस 3। जितना हम चाह रहे हैं उतना हमारी वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। ओके, अब हमने क्या देखा, अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कैसे प्रिंट होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आया वाइल, यहाँ पे हमने चेक करा कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 10, क्या 1 10 से छोटा है, यस ट्रू। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, 1, दिस इज द इनिशियल वैल्यूज, और आई पे हमारा हमने डाला प्रिंट, तो 1 प्रिंट हो गया। बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होती है ना, वो वर्टिकल प्रिंट होती है, जबकि बाकी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल प्रिंट होती थी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें प्रिंट कैसे कराना है। अगर हमें बाय डिफॉल्ट प्रिंट कराना है तो आपको बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही प्रिंट हुआ करेगी। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में या अभी आज के सेशन में हम देखेंगे कि ये कैसे प्रिंट होता है अगर हमें हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे प्रिंट आई है, आई पे हमारे पास 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे हमारे पास इंटरप्रेटर आया। हमने क्या क्या देखा, आई की वैल्यू जो 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 1 की वैल्यू है 2। अब हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2, यानी आई की वैल्यू 2। तो फिर हमारे पास ऊपर गया वैल्यू, यहाँ से फिर ऊपर आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2, फिर ये यहाँ पे आया। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 मानी जाएगी, तो 2 अगली बारी में 2 लेस देन 10, फिर कंडीशन ट्रू है, तो 1 पहले प्रिंट कर चुका था, अगली बारी में 2 प्रिंट कर दिया। फिर नीचे यहाँ पे आने के बाद कितनी वैल्यू हो गई, 3,
फिर ऊपर गया यहाँ पे i की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पे अगली बारी में y की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू, आप यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। फिर ऐसे ही करते करते ये पूरा 10 तक हमारे पास प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। अगर अगर मान लेते हैं कि लास्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 10, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक है, 10 लेस देन 10, 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो ट्रू होते ही यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। बट जैसे ही ये नीचे आया यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई 11। अगली बारी में हमारे पास है 11, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होते ही इस लूप से, यानी ये वाला हमारा जो लूप है ना, इस लूप से बाहर, यानी इसके जस्ट नीचे जो भी कंडीशन हम देंगे वो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हमारे पास ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है कि एक बारी जो हमने वैल्यू अगर हम दे रहे हैं तो पहले ही लूप में जाने से पहले एंट्री होगी, यानी एंट्री मतलब चेक किया जाएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी इसको लूप में एंट्री मिलेगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उसे लूप में एंट्री नहीं मिलेगी। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो आपके पास आइडियली होगा, मैं उसी से कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। यहाँ पे हमने क्या करा, i इक्वल्स टू 1 एक वेरिएबल लिख रखा, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे while कंडीशन दे रहे i लेस देन इक्वल्स टू 10, जहां तक आपको जाना है। उसके बाद से हमने क्या किया यहाँ पे प्रिंट, और i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा के बंद किया। और हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देना पड़ेगा कि आप इंक्रीमेंट करना कितना चाहते हैं। तो i इक्वल्स टू i प्लस 1, अगर आप एक इंक्रीमेंट करना चाहते हो। आपने यहाँ पे इसको कंपाइल किया, आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया 1 से लेके 10 तक। ठीक है ना, 1 से लेके 10 तक आप इसमें आउटपुट देख सकते हो। अगर मुझे 2 इंक्रीमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 2, बाकी सारा क्वेश्चन सेम। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करूंगा हमारे पास आंसर कितना आ गया 1 3 5 7 9, ये आ गया आपका आंसर ना। क्यों, क्योंकि हमने एक से इंक्रीमेंट स्टार्टिंग एक से करा है, बट इंक्रीमेंट जो करा है 2 से करा है। यानी फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू थी ये 1, तो 1 हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद से हमारे पास जो दूसरी वैल्यू थी वो क्या थी, 1 प्लस 2 3, अगली वैल्यू हमारे पास ऐसी ही ये एंड तक प्रिंट होती चली जाएगी। तो अगर हम देखते हैं कि अब हमें अगर वर्टिकल प्रिंट कराना हो तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, ये तो हमारा सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराना हो तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे। सेम प्रोग्राम हमारे पास रहेगा यही, हम इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं थोड़ा सा। अगर हमें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्रिंट कराना है 1 से लेके 10 तक, बट इस कंडीशन में अगर हम 2 से लेते हैं 2 4 6 10 अप टू n तक लेते हैं कि यूजर डालना चाहता है कि वो कहां तक जाना चाहता है। ठीक है, तो अब हम व्हाइल लूप से इस कंडीशन को देखते हैं। जस्ट लाइक आप कह सकते हो इसको 2 का टेबल या 5 का टेबल या 10 का टेबल, जैसे आपको प्रिंट कराना हो आप इसको प्रिंट करा सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे कि आपको जाना कहाँ तक है। तो पहले हमने दिया i इक्वल्स टू 2, दिस इज कॉल्ड द इनिशियल वैल्यूज। जाना कहाँ तक हमें n तक, तो हमें n इनपुट कराना पड़ेगा फ्रॉम यूजर। हमने लिखा है यहाँ पे इंट इनपुट, यहाँ पे डाला एंटर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, हमने क्या किया, दो वैल्यूज को n की वैल्यू को इनपुट करा लिया फ्रॉम द यूजर। ओके, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हम अब व्हाइल कंडीशन यूज करेंगे। व्हाइल i लेस देन इक्वल्स टू n, हमें जाना कहां तक है n तक है, कि यूजर डालेगा कि n तक जाना है उसे, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे एंड की वैल्यू एंड n तक। उसके बाद हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, अब हमें प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, सबसे पहले i की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्रिंट हो गई। अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराना है तो आपको एक एंड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। डबल कोट्स में देखोगे आप, मैंने यहाँ पे कोमा यूज करा है, तो डबल कोट्स के अंदर आप चाहो तो स्पेस देना हो तो आप बिल्कुल छोड़ दो, कोमा मत दो, नहीं तो आप डबल कोट्स में यहाँ पे स्पेस दे दो एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। आप देखोगे यहाँ पे कि इंक्रीमेंट 2 का है, पहले 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे है, तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे i इक्वल्स टू i प्लस 2। ठीक है, i इक्वल्स टू i प्लस 2। अगर आपको 5 इंक्रीमेंट करना है तो i इक्वल्स टू i प्लस 5। अगर 5 का टेबल आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ का क्या करोगे 5 डाल दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे 5 का इंक्रीमेंट कर दोगे। जितना भी आपको इंक्रीमेंट करना है आपको इनिशियल वैल्यूज वहां पे देना पड़ेगा, और उसके बाद से वैल्यूज आपको ऐसी प्रिंट होना पड़ेगा।
ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ इसको एग्जीक्यूट, कंपाइल कर रहा हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। अगर आप ये प्रोग्राम देखोगे तो ये काम कैसे कर रहा है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी है 2। हमने क्या किया, यहाँ पे n की वैल्यू एंटर करा। सपोज करो यूजर ने n पे डाल दिया है हमारे पास 20, मान लेते हैं 20 हमने यूजर से एंटर करा लिया है। उसके बाद से तो यानी सबसे पहले यहाँ पर क्या है 2 लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन ट्रू, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये क्या है, एक एंट्री कंट्रोल लूप है। और एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन जो होता है ना, वो लूप में एंटर होने से पहले चेक कर लिया जाता है। अगर हमने ये देखा कि जो हमारे पास लूप है उसके एंट्री में कंडीशंस क्या है। अगर वो कंडीशंस ट्रू है देन इट अलाउड टू एंटर इनटू द लूप। इफ कंडीशन इज फॉल्स डायरेक्टली एग्जिट फ्रॉम द लूप। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई की वैल्यू है 2, 2 लेस देन n, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आते ही प्रिंट आई, so what is the value of I, this initial value is 2, तो it will print 2। देन अब हम आते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द एंड स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन। जो लाइन को जो होता है ना उसको ब्रेक करने के लिए काम आता है। जैसे कि हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट प्रोग्राम के अंदर, कि आई की वैल्यू अगर हमने एंटर नहीं दिया यहाँ पे तो क्या होता था, डायरेक्टली वर्टिकल प्रिंट हो रहा था। लेकिन उस वर्टिकल लाइन को एंड करने के लिए हम एंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आप इसके अंदर ब्रैकेट में चाहो तो आप एक डबल कोट्स दे सकते हो, तो आपको 2 4 प्रिंट ऐसे होगा। अगर आप कोमा दे दोगे तो इसके बीच में जो किस दोगे, आप हाइफन दे दो, कोमा दे दो, एड द रेट दे दो, तो ऐसे ही प्रिंट होता चला जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 2,4 है। अच्छा, अब यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। पहले जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, इसके बाद से पहले ये हमारा ऐसे आया लूप, फिर यहाँ पे आया लूप, चेक हुआ, फिर उसके बाद से चेक होने के बाद फिर आया एंटर हुआ लूप के अंदर, फिर ये प्रिंट करा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। यहाँ आने के बाद क्या है, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, यानी 2 इक्वल्स टू 2 4, ठीक है ना 4। अब ये लूप कहाँ चला गया, यहाँ पे। जब यहाँ पे आया तो आई की वैल्यू कितनी हमारे पास हो गई, 2 + 2 4, ठीक है 4, यानी 4 तो हमारे पास पहले हो चुका था। अब हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब आंसर हमारे पास आ गया 4। 4 यहाँ पे 4 लेस देन, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया 4 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आके 4 प्रिंट हो गया। फिर नीचे आया 6, ऐसे ही 10, जहां तक हम देंगे वैल्यू 20 तक हमारी वैल्यू ऐसी एज इट इज प्रिंट होती चली जाएगी। अब हम इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो सेम चीज है, हम यहाँ पे आई की वैल्यू डालते हैं 2, हमें n इनपुट कराना पड़ेगा। हम लिखा n इक्वल्स टू इंट इनपुट हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया वैल्यू यूजर से कि एंटर वैल्यू ऑफ n। ये मैसेज देके हमने इन दोनों को बंद किया। देन हमने यहाँ पे करा प्रिंट आई। हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे देंगे हम n, और यहाँ पे एक एंड स्टेटमेंट देंगे इक्वल्स टू, और डबल कोट्स के अंदर में हम क्या देंगे यहाँ पे कोमा, ठीक है, और i इक्वल्स टू i + 2। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। जैसे हमने प्रिंट किया एंटर द वैल्यू ऑफ n, मैं इसको दोबारा प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। एंटर द वैल्यू ऑफ n हमने डाल दिया यहाँ पे 20। अब देखोगे आपको ये ऐसे प्रिंट हो गया, ठीक है ना। हमने यही देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर वर्टिकल प्रिंट कराना चाहते हैं तो वर्टिकल प्रिंट करा सकते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल भी प्रिंट करा सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस कि हम कैसे प्रिंट करना चाहते हैं। बट एंट्री कंट्रोल लूप जो होती है, फर्स्ट हमारे पास एंट्री में कंडीशन चेक होता है। अगर आप मानो, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 20, ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अगर हमने डाल दिया 20, हमने डाला एंटर द वैल्यू ऑफ n, और मैंने यहाँ डाल दिया 10, देख रहे हो ना, आपके कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशंस पहले ही चेक हो जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने हम यहाँ पे डाला है कितनी वैल्यू 10, ओके। अब 10 जो डाला है, अब देखोगे 10 के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 10 के बाद हमारे पास जो वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास कौन सी, 20। यानी हमने इनिशियल वैल्यू दे दी 20 और जा कहां तक रहे हैं, 10 तक, यानी हमारे कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होते ही आप इस लूप में एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा व्हाइल लूप का फंक्शन है। व्हाइल लूप जो होता है इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। और फॉर लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप ही होता है। पहले कंडीशन चेक होता है, देन अलाउड टू एंटर इनटू द लूप। अगर कंडीशन कहीं पे भी फॉल्स हो जाए तो आप डायरेक्ट उस लूप से बाहर जा सकते हो। एक चीज और, अगर आपको यहाँ पे एन तक जाना है
तो आप यहाँ पे एक और कंडीशन कर सकते हो, n+1 कर सकते हो। जैसे ही i = n+1 किया, उसके बाद आप प्रिंट कराओगे। अगर मैंने यहाँ पे 20 से स्टार्ट किया है, अगर मैं यहाँ पे 100 तक जाऊं, तो देखोगे आपको ये सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे 20 से लेके 100 तक सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास एंट्री कंट्रोल लूप है, अगर हम चाहें तो n+1 भी दे सकते हैं यहाँ पे, या n<n<10 भी दे सकते हैं। तो ये हमारा दोनों ही कंडीशन है वाइल लूप में। वाइल लूप जो है वो कभी कभी हमारे कंडीशंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फोर लूप अलाउ नहीं करता, देन वाइल लूप में हम एंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, हम वाइल लूप से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, फंक्शन के हम यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी जितने हमारे पास प्रोग्राम हैं सारे प्रोग्राम्स को हम वाइल लूप से कंडीशन से कर सकते हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और वाइल लूप से हम कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तब तक आप अगर मेरे वीडियो पे नए, चैनल पे अगर नए हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।